नमस्कार, मैं रीतू राव हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। इसका सेकंड पैसेज। लखन कहाँ हंसी हमारे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कल रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि सुभाऊ न बोरा, बालकु बोली बदो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानी मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महिदेव दिनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पिति जन सोचु बस, करसी महिष किशोर, ग्रीबन के अब्रिक दलन, परसु मोर अति घोर। देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कवि, कविता का एवं मूल ग्रंथ का नाम। कवि का नाम है यहाँ पर तुलसीदास, कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और मूल ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस का बालकांड। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या देखिए इसकी। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यहाँ पर राजा जनक की शर्त के अनुसार श्री राम धनुष को तोड़ डालते हैं तथा सीता का वर्ण करते हैं। उसी समय वहाँ पर परशुराम जी क्रोध में आ जाते हैं। वे शिव भक्त हैं, उन्हें शिव के धनुष के टूटे जाने पर क्रोध आ जाता है। वे सारी सभा को नष्ट कर देने की यानी कि खत्म करने की धमकी देते हैं। सभी उपस्थित लोग उनके वचनों से डर जाते हैं। तभी श्री राम ने धैर्यपूर्वक स्थिति को संभाला और परशुराम जी से विनम्रता पूर्वक ये शब्द कहे। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, यानी कि उनके लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं, एक समान है। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ तथा क्या हानि हो सकती है, यानी कि इससे क्या लाभ हो सकता है और क्या ही हानि। श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर इसे हाथ ही लगाया था कि यह छूने मात्र से ही टूट गया, तो इसमें रघुपति यानी कि श्री राम जी का क्या दोष है। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे मूर्ख, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, यानी कि क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता, यानी कि मैं तुझे बालक होने के कारण छोड़ रहा हूँ। तुझे मुझे केवल मुनि ही समझा है, अर्थात मैं मुनि के वेश में हूँ, वास्तव में मुनि नहीं हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित हूँ, यानी कि बहुत गुस्से वाला हूँ। और संपूर्ण विश्व यानी कि पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से छीनकर उसे कई बार ब्राह्मणों यानी कि पंडितों को दान में दे दिया था, अर्थात पृथ्वी के राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। हे राजकुमार, तू मेरे सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। हे राजकिशोर, अपने माता पिता की सोच के वश में मत कर, अर्थात यदि मैं तुम्हें मार दूं तो तेरे माता पिता को चिंता होगी। मेरा यह कठोर फरसा गर्भों के बालकों तक को मार डालता है, यानी कि जो बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होते हैं उनको भी मार डालने वाला है। यह भयंकर फरसा है, अर्थात इसके डर के कारण गर्भवती नारियों के बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। लक्ष्मण सभी धनुषों को कैसा मानते हैं? लक्ष्मण जी यहाँ पर सभी धनुषों को एक समान मानते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में सभी धनुष समान हैं। लक्ष्मण के अनुसार धनुष को तोड़ने में श्री राम का कोई दोष क्यों नहीं था।
लक्ष्मण जी के अनुसार धनुष को तोड़ने में श्री राम का दोष इसलिए नहीं था क्योंकि राम ने तो उसे नए धनुष के रूप में देखा था, किंतु वह तो उनके छूने मात्र से ही टूट गया। अतः इस संबंध में श्री राम जी निर्दोष हैं। परशुराम जी लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण का वध इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अभी बच्चे थे। इस पद के अनुसार परशुराम जी ने अपने स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? इस पद में परशुराम जी ने अपने स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वे केवल मुनि ही नहीं बल्कि अत्यंत क्रोधी भी हैं। और वे बालक समझकर ही लक्ष्मण का वध नहीं कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपनी वीरता का बखान कैसे किया? परशुराम जी ने अपनी वीरता का बखान करते हुए कहा कि उन्होंने अनेक बार इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से विहीन कर दिया था, यानी कि बिना राजाओं के कर दिया था, अर्थात उन्होंने सभी राजाओं को हरा दिया था और उन्होंने सहस्त्र भाव की भुजाएं काट डाली थी। परशुराम जी का फरसा अधिक भयानक है, यह कैसे कह सकते हैं? परशुराम जी का फरसा अत्यंत भयानक है क्योंकि उनके भय से ही गर्भस्थ शिशु का नाश हो जाता है, यानी कि जो बच्चे पेट में होते हैं वो तक खत्म हो जाते हैं। परशुराम जी का उसके बाद है क्षत्रिय कुलद्रोही से परशुराम जी की कौन सी विशेषता का बोध होता है? परशुराम क्षत्रिय कुलद्रोही वाक्यांश से पता चलता है कि परशुराम जी ने अपनी शक्ति के बल पर इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इस पद्यांश का भाव यानी कि भावार्थ सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास ने इस पद में लक्ष्मण के प्रति परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि परशुराम जी को अपनी शक्ति और पराक्रम पर घमंड था, किंतु लक्ष्मण उनके बल से जरा भी प्रभावित नहीं थे। वे बिना डरे हुए उनके जीवन की वस्तु स्थिति को उनके सामने रख रहे थे। इस पद्यांश में निहित शिल्पगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस पद में तुलसीदास ने परशुराम जी की वीरता और क्रोधित स्वभाव का ओजस्वी भाषा में उल्लेख किया है। कवि ने शब्द योजना अत्यंत सार्थक एवं सफलतापूर्वक की है। अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। वीर रस का सुंदर वर्णन हुआ है, यानी कि यहाँ पर वीर रस है क्योंकि इसमें वीरता की बातें की गई हैं। चौपाई का दोहा छंद है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में शुद्ध साहित्य अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों की भाषाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में यानी कि इन लाइनों में कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ओजस्वी भावानुरूप शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा में जितनी लौकिकता है उतनी ही शास्त्रीयता भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।